नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी जो मैंने बनाई थी बेसिक ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें हमने नेशनल इनकम के फॉर्मूले बनाना सीखा था। उम्मीद करता हूँ आप सबने वो वीडियो देखी होगी। अब जैसे कि हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि जब भी हमें नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमारे पास मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम कुछ स्टार्ट करेंगे। अगर आपने थोड़ा ध्यान होगा या आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला था, नेशनल इनकम, आपको रिवाइज किया होगा उम्मीद करता हूँ आपने। नेशनल का फॉर्मूला था हमारे पास डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। NFI बता रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, नेशनल इनकम क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट करने के लिए ये बोलेगा फाइंड या कैलकुलेट नेशनल इनकम। NFI क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड ये करना है, NFI गिवन है, यानी अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे डोमेस्टिक इनकम के लिए। फिर बता रहा हूँ, नेशनल इनकम फाइंड करनी है, NFI गिवन है, यानी अब मुझे कहीं से भी क्या ढूंढनी है, डोमेस्टिक इनकम। तो ठीक है, जो हम फाइंड करेंगे, जो हम शुरू करेंगे वो हम नेशनल इनकम शुरू कर रहे हैं आगे। नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो है, उससे पहले मैं आपको एक अपना चार्ट दिखाता हूँ जो मैंने आपके लिए बना के रखा है, ताकि हम लोगों का थोड़ा टाइम बचेगा, जल्दी से काम होगा। तो प्लीज़ इस चार्ट को देखिए, समझाता हूँ आपको और आराम से समझिएगा और सारा कुछ होगा। तो जैसे कि आपने बताया हम यूज़ कर रहे हैं इनकम मेथड। इसके कुछ नाम भी हैं जिसके 10 नेम है, इनकम मेथड्स, फैक्टर पेमेंट मेथड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स मेथड। ये इनकम मेथड के नाम है। जनरली हमें पेपर में ये आता है, लेकिन आप हमेशा दोनों मेथड्स के नाम के लिए भी तैयार रखेंगे। हमें नहीं पता CBSE क्या है, तो CBSE हो सकता है ये भी यूज़ कर दे, हो सकता है ये यूज़ कर दे। नॉर्मली जनरली क्वेश्चन में देखते हैं हमें ये यूज़ होता है, लेकिन आप हर तरह से तैयार रहिएगा। चलिए डोमेस्टिक इनकम, तो इनकम मेथड, इनकम मेथड से हम फाइंड कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम। एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा प्लीज़। जब भी आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है, चार्ट फॉर्म है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय स्लैश इसका दूसरा में एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा अगर पेपर में क्वेश्चन मिलता है कंपनसेशन एम्प्लॉय, अगर ये वर्ड नहीं देता है तो आपको देगा एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, जिसका सिंपल सा होता है इनकम फ्रॉम वर्क, ऐसी इनकम जो वर्क से जनरेट करते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला देन नहीं मिलता। तो उसके कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस सैलरी या तो डायरेक्ट देगा, अगर दिया तो उसके साथ साथ कुछ लिख भी सकता है, जैसे वेजेस सैलरी इन कैश लाइक बोनस कमीशन। अगर ये कुछ क्वेश्चन में लिखा है तो हम इसको ऐड करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वेजेस सैलरी के साथ अगर बोनस और कमीशन भी है तो ये भी आपको लेना है। हो सकता है इन काइंड लाइक रेंट फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल एक्सेट्रा, मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी देगा। अगर कुछ क्वेश्चन में ये मेंशन है तो आप ध्यान रखिएगा, आपको इंक्लूड करना ही होगा। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है वेजेस सैलरी, किसका, कंपनसेशन का। इसका सेकंड पार्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स, ध्यान से देखिएगा, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स का होना चाहिए ना कि एम्प्लॉय का। कभी कभी क्वेश्चन में एम्प्लॉय लिख देता है कंफ्यूज करने के लिए, एम्प्लॉय लिखेगा ये नहीं होगा, एम्प्लॉयर्स होना चाहिए। तो क्या होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये होता क्या है, लाइक आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड्स, लेबर वेलफेयर फंड्स एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रिटायरमेंट पेंशन। पेंशन, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम पेंशन की बात करेंगे पेंशन दो तरह से लेंगे, एक होती है हमारी रिटायरमेंट पेंशन, एक होती है ओल्ड एज पेंशन। क्वेश्चन में रिटायरमेंट पेंशन मेंशन होना चाहिए। अगर रिटायरमेंट पेंशन है तो इसको लेना है, अगर ओल्ड एज पेंशन है तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो ध्यान से रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में देखना है तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में रिटायरमेंट पेंशन होना चाहिए। ठीक है फर्स्ट। अभी आगे देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट था मेरा कंपनसेशन एम्प्लॉय, सेकंड पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस है तो सीधा सीधा लेना, नहीं देना तो इसके पार्ट्स होंगे रेंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सारे नाम के साथ मैंने चार्ट बनाया, प्लीज अच्छे से लर्न करिएगा। रेंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं है तो उसका अदर नेम होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेंट, प्रॉफिट, देन इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। अब क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये उठता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट गिवन है
तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर ये एक पार्ट दे, दो पार्ट दे, तीन दे, चार दे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम आगे कब जाएंगे? जब क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है। ऑपरेटिंग नहीं है तो हम क्या देखेंगे फिर? रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। उस केस में अगर ये नहीं है तो दो है तो दो पार्ट लोगे, तीन है तो तीन, चार है तो चार। कब? जब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। रेंट, प्रॉफिट नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉफिट के पार्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स, इसका दूसरा नाम है कॉर्पोरेशन टैक्स, अदर नेम है प्रॉफिट टैक्स, अदर नेम है बिजनेस टैक्स। कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है। तो प्रॉफिट का पार्ट है कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट डिविडेंड, डिविडेंड का दूसरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड इसका तीसरा पार्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे इनकम भी बोल सकता है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। और इसका दूसरा नाम है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग, और अदर नेम है नेट रिटेन अर्निंग, और ज़्यादा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड लिखता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसका मतलब है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। कभी कभी वो क्वेश्चन में यूज करेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का सिंपल सा मतलब है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉय। ये क्या होता है? जैसे लाइक, ठीक है, बार बार है, कोई अपनी काम कर रहा है, बार बार है, स्मॉल शॉपकीपर है। इनकम ऑफ द डॉक्टर रनिंग अ क्लिनिक इन रेसिडेंट्स, कोई अपने घर पे कोई डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है। तो इस टाइप की जो भी इनकम होती है इसे हम मिक्स इनकम बोलते हैं। तो ठीक है, चार्ट उम्मीद करता हूँ चार्ट को समझ में आ गया होगा। फिर रिवाइज करते हैं। अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। कंपनसेशन नहीं है तब आप आगे जाएंगे। तब उस केस में एक है तो एक पार्ट लेंगे, दो है तो दो लेंगे, तीन है तो तीन। कब? जब ये नहीं है। अगर ये दे दिया आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चार पार्ट है तो चार लोगे, तीन है तो तीन, एक है तो एक। जब ये नहीं है। नेक्स्ट, मिक्स इनकम। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो ले लेंगे, नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सारी चीज ऐड हो जाएंगी। सब ध्यान रखिएगा, सारी चीज ऐड होंगी। जब ये सारी चीज ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, चार्ट को अच्छे से अपनी कॉपी में बनाइएगा, अपनी हैंड राइटिंग में, ताकि चीजें आपको क्लियर होती रहे सारी चीजें। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम जरा। जैसे सपोज क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। वहां पर प्रॉपर लिखा होगा। हम जरा कंपोनेंट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, और फिर प्लॉट करते हैं और आगे चलते हैं कि समझने की कोशिश करेंगे कैसे हो सकता है। रेंट गिवन है आपको सपोज 200, प्रॉफिट गिवन है सपोज 500, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सपोज 2000, wages and salary suppose 500, NFIA suppose -200, डेप मतलब डेप्रीशिएशन 50 है, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सपोज 20 है, इंटरेस्ट है हमारे पास 50, एंड सब्सिडी है, सब्सिडीज है 20। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना? नेशनल इनकम। अगर आपने फॉर्मूला याद होगा तो याद रखिएगा प्लीज़। नेशनल इनकम, अगर नेशनल का फॉर्मूला तो आता है, हमारे पास इसका फॉर्मूला था, अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको प्लीज़ याद रहेगा। NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। तो हम देखते हैं NFIA। क्वेश्चन में NFIA गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ रहा NFIA गिवन है, तो NFIA तो मेरे पास आ सकता है यहाँ पे -200। अब NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम। तो अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे डोमेस्टिक इनकम के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं प्लीज ध्यान से देखिएगा। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें चार्ट में अपने ध्यान दीजिए, चार्ट में सबसे पहले क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो हमें गिवन है जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं COE,
सीओई लिख सकते हैं 2000 प्लस। अब क्वेश्चन में वेजेस और सैलरी भी है, क्योंकि वेजेस और सैलरी कंपनसेशन का पार्ट होता है, इसलिए वेजेस और सैलरी लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मेरा पहला चार्ट खत्म हो गया। सेकंड, अगर सेकंड में देखा होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, पहला था सीओई कंपनसेशन एम्प्लॉय, सेकंड था ऑपरेटिंग सरप्लस। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं भी नहीं है, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो हम उसके पार्ट देखेंगे। पार्ट क्या था, पहला पार्ट आप देखेंगे तो रेंट, कहीं क्वेश्चन में रेंट है, यस बिल्कुल रेंट है हमारे पास, तो रेंट लिख देंगे जो कि है 200 प्लस। उसके बाद नेक्स्ट के बाद प्रॉफिट था, ठीक है जी प्रॉफिट है। ये चीज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है, ठीक है प्रॉफिट ले लिया प्लस। अब क्योंकि प्रॉफिट गिवन है, अगर क्वेश्चन में सपोज इन एनी केस प्रॉफिट के पार्ट गिवन होते हैं जैसे डिविडेंड अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, तो वो नहीं लेते, रीजन क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट के बाद उसके बाद थर्ड देखते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी हमारे पास है जो कि 50 है प्लस। फोर्थ पॉइंट था रॉयल्टी, क्वेश्चन में रॉयल्टी गिवन नहीं है तो हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपने देखा होगा वहां पे था मिक्स इनकम, सीओई आ गया ऑपरेटिंग मिक्स इनकम, क्वेश्चन में मिक्स इनकम नहीं है तो हम नहीं लेंगे, तो हमारे पास इतना ही होगा और इन सबको आप ऐड कर देंगे। ऐड करिए वहां पे, तो ये मेरा आया 2750 जो कि है मेरे पास डोमेस्टिक इनकम। वो डोमेस्टिक इनकम यहाँ पुट कर देंगे 2750। अब आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस माइनस, तो 2750 प्लस माइनस 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 200, तो आंसर जो आपके पास आ रहा है 2550। ध्यान से सुनेगा, कुछ चीज बताने जा रहा हूं। 2550 आप साथ में रुपीस का साइन जरूर लगाएंगे। आप आंसर सही लिखें गलत लिखें, रुपीस का साइन लगाना प्लीज मत भूलिएगा, इसका मार्क्स कट जाता है। देन उसके बाद जब आप अमाउंट पे देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे लिखा होगा रुपीज इन करोड़, तो आंसर रुपीज इन करोड़, CRS। CR मत लिखिएगा, CRS लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म। अगर आपको शॉर्ट या तो आप करोड़ लिखिए, नहीं लिखना तो CRS लिखना। प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप आंसर लिखेंगे रुपीस का साइन और करोड़ जरूर लिखना है। जरूरी नहीं है वो करोड़ में ही हो सकता है अरब में हो। तो अमाउंट के ऊपर ये देखना है कि यूनिट किस में है, अगर अरब में है तो अरब लिख देंगे, करोड़ में है तो करोड़ लिख देंगे। नॉर्मली क्वेश्चन 80 से 90% क्वेश्चन करोड़ में होता है, तो इसलिए आप हमेशा आंसर में करोड़ लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सपोज सीओई गिवन है 1000, रेंट गिवन है 500, प्रॉफिट गिवन है 100, डिविडेंड गिवन है 50, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 1000, मिक्स इनकम गिवन है 500, डेप्रिशिएशन गिवन है 50 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 20, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये गिवन है 50। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करते हैं और प्लीज देखिएगा। पहले फॉर्मूला रिवाइज करना है, क्या था, ग्रॉस नेशनल इनकम। मैंने सिखाया था क्या लिखा है नेशनल इनकम, तो आप पहले इक्वल के यहां पे लिख देंगे नेशनल इनकम। ग्रॉस पूछा है तो किसी भी चीज को ग्रॉस बनाते तो हम उसमें डेप्रिशिएशन ऐड कर देते हैं। अगर ये चीज क्लियर ना हो तो प्लीज पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सॉल्व करते हैं। नेशनल इनकम नहीं है, डेप्रिशिएशन है मेरे पास जो कि है 50। ठीक है अब मुझे नेशनल चाहिए, तो चलिए जी देखते हैं नेशनल कैसे आएगी।
तो फिर नेशनल इनकम का फॉर्मूला देखो एक बारी। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ठीक है, NFIA क्वेश्चन में है मेरे पास 50। अब मुझे क्या चाहिए, डोमेस्टिक। अरे डोमेस्टिक नहीं है, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम हमेशा चार्ट के थ्रू फॉलो करते हैं। तो वो चार्ट देखना है। सबसे पहले चार्ट में था हमारे पास डोमेस्टिक इनकम टू COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कि सीधा सीधा गिवन है 1000। ठीक है, प्लस सेकंड पार्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट प्रॉफिट डिविडेंड सब चीजें, लेकिन ये सब में गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हम सिर्फ यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे, ना कि और कुछ चीज, जो कि हमारे पास 1000 प्लस। थर्ड पॉइंट है मिक्स इनकम, गिवन है, बिल्कुल गिवन है। MI मिक्स इनकम जो कि है 500, टोटल कर दीजिए 2500। अब क्वेश्चन आता है क्या मुझे यहाँ रुपीज और करोड़ लिखना है? कोई जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि जो क्वेश्चन में आपसे चीज पूछी जा रही है आपको उसके आगे रुपीज और करोड़ लिखना है। आप हर जगह मत लिखिए, लिख देंगे चलेगा, नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन जो भी फाइनल चीज पूछी जाती है क्वेश्चन में उसके आगे जरूर लिखना है। तो डोमेस्टिक इनकम यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास 2500, NFIA ये था, तो ऐड हम करेंगे तो 2550 क्या आ गई मेरे पास, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यहाँ पे पुट कर दीजिए 2550 और डेप्थ 50 है, तो फाइनल आंसर ₹2600 करोड़। कुछ नहीं है, जस्ट सिर्फ फॉर्मूले जो पहली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, बेसिक देखना है फॉर्मूलों का, और कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फॉर्मूला कैसा भी हो, अगर वो आपसे पूछता है GNP MP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, MP पूछेगा, तो MP के लिए हम क्या करे थे, MP के लिए जब भी किसी चीज को MP बनाना तो प्लस कर देते हैं NIT। तो अगर इसी क्वेश्चन को मुझे GNP MP बनाना है, GNP MP, तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा नेशनल इनकम प्लस डेप्थ प्लस NIT। नेशनल ये हमने फाइंड करी थी 2550 प्लस डेप्थ हमारे पास गिवन है 50 प्लस NIT ये रहा 20। तो आप इनको ऐड कर दोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 2620। ये किस केस में, इस केस में रुपीज एंड करोड़। जो चीज पूछता चला जाएगा उसका फॉर्मूला पुट करो और चुपचाप आंसर निकालो। NIT गिवन है तो अच्छी बात है, NIT नहीं होगा तो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स गिवन होगा और सब्सिडीज गिवन होगी, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कर दोगे तो आपके पास NIT आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें ताकि काफ़ी बच्चों को इसकी नॉलेज मिल सके। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।